हेलो एवरीवन, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स का अध्याय 2 है बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। यहाँ हम देखेंगे ये सेकंड लेक्चर है इस अध्याय का। इस सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे जो एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको करने का प्रयास करेंगे। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। पिछले वीडियो में उदाहरण नंबर 1 हो चुका था। उदाहरण नंबर 2 में दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकोण तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बहुपद दिया हुआ है, क्या बहुपद दिया हुआ है। यहाँ पर x का स्क्वायर है प्लस 7x है प्लस 10। ठीक है, अब इसके शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या कंडीशन होती है, क्या शून्य क्या होता है, ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें x का कितना मान हम पुट करें, x का कितना मान रखा जाए इस बहुपद में कि ये पूरा का पूरा जो बहुपद है इसका मान 0 हो जाए। ठीक है, x का ऐसा कौन सा मान है जिसको रखने पे ये पूरे बहुपद का जो मान है वो 0 हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, 1 है, और यहाँ पर ये 10 है। 10 का गुणा यदि 1 से किया जाए तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसके 10 के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पे, जिन दो संख्याओं को प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, ये प्लस का 7 आना चाहिए, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो चलिए एक संख्या देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। जैसे यदि मैं 2 और 5 का गुणा कर दिए, 2 और 5 का यदि गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका यहाँ पर क्या होता है कि x का स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 5x हो जाएगा, और ये प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो दो पक्ष यहाँ दिए हुए हैं, दो पद दिए हैं, x² प्लस का 2x है। इन दोनों से क्या कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेने पे क्या बचेगा, यहाँ पर x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ पर इन दोनों से 5x प्लस 10 है, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 5 कॉमन ले सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, ये x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए x प्लस 2 इसमें, और ये भी x प्लस 2 है, मतलब दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, x प्लस 2, और यहाँ क्या बच जाएगा, ये x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार लेंगे हम क्या, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इस दो को यदि इधर पक्षांतर कर दिया जाए तो यहाँ पर माइनस का 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल गई, -2। वैसे ही यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस का 5 है, इसको यदि पक्षांतर करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे दो मान मिले हैं हमें, कौन कौन से, एक -2 मिला है और एक माइनस का 5 मिला है, ये x का मान मिला है। ये दोनों मान रखने पे इस बहुपद का जो मान है वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मतलब इसके शून्य, इस बहुपद के कौन सा बहुपद है, ये x² प्लस 7 प्लस 7x प्लस 10 का जो शून्यक है ये -2 है और 5 है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है, पूछा है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम जांच करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो बहुपद दिया हुआ है यहाँ पर x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ हम तुलना करेंगे। ये जो फॉर्मेट होता है ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें 1 मिलेगी।
बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये 7 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये है जो शून्यकों का योग होता है, इसको हम क्या करेंगे, ये जो शून्यक है इसको एक को हम अल्फा मान लेते हैं, ये हो जाएगा अल्फा का मान, और ये बीटा का मान है। ठीक है, तो यहाँ हम जांच करने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं, अल्फा का मान कितना है, -2 है, प्लस बीटा का मान कितना है, -5 है, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए 7 है, और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, -2 और -5 इज इक्वल टू -7, तो यहाँ पर ऐड करेंगे इसको, तो ये -7 इज इक्वल टू -7। यहाँ पर देखिए ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है, दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर है, इसका मतलब ये जो अल्फा प्लस बीटा हमने लिया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, ये क्या है, ये प्रूफ हो चुका है कि अल्फा प्लस बीटा का मान -b अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, एक और जांच कर लेते हैं यहाँ पर गुणांकों के बीच। हाँ, दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये अपने को पता है कि जो -b है, b क्या है यहाँ पर ये x का गुणांक है, और a क्या है, x² का गुणांक है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा भी देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू -2, ठीक है, अल्फा की वैल्यू -2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -5, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है, 10 है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पर देखिए ये गुणा करने पे -2 इंटू -5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस का 10 आ जाएगा, और इज इक्वल टू ये 10 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर भी दोनों पक्ष की वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो ये जांच भी इस तरीके से करेंगे, अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा से भी हमने चेक कर लिया यहाँ पर कि इसका जो मान होता है ये अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन ए, ठीक है, ये दोनों चीज़ों से हम जांच कर लिए, इससे और एक इससे। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं उदाहरण नंबर 3 क्या दिया है, ये बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करना है। अब शून्य ज्ञात करने के लिए वही प्रोसेस है कि x² - 3, ठीक है, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर 0 लेके चलते हैं, क्योंकि x का ऐसा कोई मान ज्ञात करना है जिसकी वैल्यू पुट करने पे ये पूरा का पूरा जो बहुपद है इसका मान 0 हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो x² है ये बराबर किसके हो जाएगा, -3 है, इसको पक्षांतर करने के बाद कितना हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये x² ये किसके बराबर होता है, ये होता है ±√3 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होता है, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, ±√3, मतलब एक बार x का मान कितना आ जाएगा, या ये बोल सकते हैं कि जो एक शून्य मिलेगा अल्फा, यहाँ पर √3 मिलेगा अल्फा का मान, उसके बाद एक बीटा का मान यहाँ से मिलेगा -√3। ठीक है, यहाँ से अल्फा और बीटा का मान मिल गया। अब क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे शून्य हमने ज्ञात कर लिए, एक शून्य मिला प्लस का √3, और एक शून्य मिला है, दूसरा शून्य मिला है माइनस का √3, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले बहुपद को नोट करते हैं, क्या है, x² - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ फॉर्मेट क्या होता है, ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम तुलना करते हैं, ए की वैल्यू कितनी हो सकती है इससे तुलना करने पे। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर देखिए x का जो गुणांक है, यहाँ कोई भी x का गुणांक नहीं है, तो ये b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद में c की वैल्यू यहाँ पर देखिए c का मान कितना है, यहाँ पर c का मान -3 है। यदि इसमें डाउट हो तो मैं इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये जो बहुपद है यहाँ मैं नोट कर ले रहा हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो फॉर्मेट है, इससे तुलना करने पे डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू -3 है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से चेक करके देख लेते हैं, जांच भी करना है क्या हो जाएगा, सत्यता की जांच करना है। जांच के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा का मान कितना, √3 माइनस √3। ठीक है, बीटा की वैल्यू -√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 0 है भाई, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर देखिए 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी √3 माइनस √3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं। इसका मतलब ये जो हमने अल्फा और बीटा निकाला था, जो शून्यक निकाला है, वो सही है। ठीक है, एक और जांच कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा से, मतलब शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, ये c/a के बराबर होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, √3 है, इंटू बीटा की वैल्यू -√3 है। ठीक है, कितना हो जाएगा, c/a, c की वैल्यू कितनी है, -3, ठीक है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू -√3, ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ पर -3/1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी ये दोनों पक्ष बराबर है, मतलब यहाँ पर सत्यता की जांच हो चुकी है इससे और इससे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो शून्यकों का योग दिया है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, तो इनका योग दिया हुआ है कितना, -3 है, और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ये कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, द्विघात बहुपद जब ज्ञात करना होता है तो उसमें एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद के लिए, ये होता है x का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है अपने को, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है कि x का स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी रहने देते हैं इज इक्वल टू 0 को, तो ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा है -3 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कितना हो जाएगा, ये x का स्क्वायर, हाँ सॉरी, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, यहाँ पर भी x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 3x
प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से बहुपद निकल के आएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। ये बहुपद आ चुका है। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, यहाँ क्वेश्चन में दिया है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है क्या, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है इस बहुपद के। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग कितना दिया है, -3 दिया है, गुणनफल कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू दी है 2 है। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान से देखिए, यहाँ तक क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, -3 है, -3 हमने पुट कर दिया, इंटू एक्स है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर 2 है। क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर जैसा का वैसा हो जाएगा। उसके बाद में ये -3 है और ये बाहर माइनस है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, और प्लस का 2 है। ये जो निकल के आया है यहाँ से, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।